तिवारी जी बैठे आगे यार, तिवारी जी आगे बैठे हम यार। जो आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। और एक बार अपनी जगह से खड़े होकर स्वागत करेंगे मंत्री जी का। और हमारे बीच हमारे माननीय ओम प्रकाश नायक जी ST/SC आयोग के सदस्य हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारी पूरी टीम, पूरी समाज उनका दिल से आभार व्यक्त करती है जो हम जैसे बच्चों के, गरीबों के बीच में आकर हमारे मसीहा बनकर हमारी समाज को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमारी बंजारा समाज की जाति को यह भली भांति मालूम है कि हमारी बाली रखवाली करने वाला कोई नहीं है तो एक सिर्फ माननीय ओम प्रकाश नायक जी, क्योंकि ना ही तो उत्तर प्रदेश में हमारा कोई सांसद है और ना ही कोई विधायक है, इसलिए शायद अधिकारी भी हमारे दबाव में नहीं रहते हैं। क्योंकि अधिकारियों के पास हमारे समाज के मैटर गए तो अधिकारियों को शायद दीपावली का त्योहार हो जाता है ज्यादातर, इसलिए बड़ी पीड़ा होती है हमारे समाज का दर्द देखकर। क्योंकि मेरी समाज को इस तरह के देखा जा रहा है जो कि शायद इतनी गलत नजर है जो कि हम आप भी नहीं सोचते, लेकिन करें तो करें क्या, क्योंकि जब अपना हाथ मजबूत होता है तो किसी पे प्रहार करोगे तो चोट जरूर लगेगी। जब अपना हाथ मजबूत नहीं होता है तो चोट से हवाई फेरें खूब करते रहिए। तो सिर्फ हमारी आंखों के तारे माननीय ओम प्रकाश नायक जी उत्तर प्रदेश सरकार में हैं तो शायद हमारी समाज की थोड़ी बहुत देख रेख हो रही है। और हमारे बीच कर ले यार, क्या दिक्कत है उपस्थित सभी महानुभाव शांतिपूर्वक बैठ जाएं और अपनी अपनी समस्याएं जरूर सुनाएं और हमारे मंत्री जी के मुखारबिंद द्वारा उनके सब जरूर सुनेंगे। खड़े हो जाओ, अधिकारी बैठे। जो अधिकारी आए हुए हैं उनको जगह दें, अधिकारियों को बैठने के लिए बिठाएं, उनको जगह दें। अरे सीट छोड़ दे, अधिकारी बैठ बाद में मिलो हमारे यहाँ पर जितने भी अधिकारी और पत्रकार बंधु आए हुए हैं मीडिया रिपोर्टर हैं, वो आगे की सीट आकर ग्रहण करें। और हमारे महात्मा जी बैठे हुए हैं, महात्मा जी ऊपर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता तो मैं आज के कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये कार्यक्रम कराया। मैं देख रहा हूं कि इलेक्टेड एपी जगत के प्रदेश अध्यक्ष संतोष चौहान एवं SC/ST कमीशन के सदस्य माननीय ओम प्रकाश नायक जी ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर के और स्टाफ के साथ मिलकर के उद्घाटन किया। और मैं चाहूंगा कि माननीय नायक जी से एक दो मरीजों को दवा जरूर पिलवा दें। अरे मैक बंद करवाओ यार, मैक बंद करवाओ, कोई खबर नहीं बन रही है, मैक बंद करवाओ तो मैक। लीवर का ये सिरप है, ये ड्रॉप है, ये आपका हेयर का है।
हेयरफॉल जो बाल वगैरह जड़ती हैं, उधर मतलब आपका मेंस के लेडीज से संबंधित है, डायबिटीज का है, इस टाइप के अलग मतलब पेटेंट मेडिसिन से अपने इंजेक्शन, टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, जी हाँ सभी इस अखबार में पेस्टिसाइड 1% पेस्टिसाइड। भाई ये पेशेंट का दवा करवाओ, ये पेशेंट को लेके आओ और दवा निकालो। एक मरीज आ जाओ, कोई जेंट्स आ जाओ। जस्टिस शिवराज पाटिल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि इनके नाती को हेपेटाइटिस भी हो गया था। जब प्रचलित चिकित्सा पद्धति और ट्रीटमेंट लिया, उससे आराम नहीं मिला। और इलेक्ट्रोपैथी यूज करने के बाद आराम मिला, तो उन्होंने कहा वनडे इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल सिस्टम विल बी बिकम फर्स्ट एंड मेन सिस्टम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिख दी है इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर, क्योंकि विश्व की प्रथम इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति वीडियो बना लो। जेंट्स लिखा जेंट्स इधर आइए भाई, आइए भाई, एक मिनट 8-7 दिन डाल दीजिए। अब तक अपन भाई कैंप भाई शुरुआत कर दो। स्पीच होगी 2 मिनट पहले स्पीच, ठीक है। चलिए आइए 10 मिनट इसके बारे में बता आप लोग अपना काम स्टार्ट हो गया। खड़े हो जाओ। बैठ ले रहा है, बैठ के खींच ले जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे महाराज जी, मंच पर विराजमान मेरे साथीगण, हमारे डॉक्टर साहब जी और मेरे अधिकारीगण और उपस्थित माताएं, बहनें और नौजवान, मुझे अभी 2-3 दिन पहले जानकारी में मिली कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का कोई कार्यक्रम है और वहाँ पर निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है, उसमें आपकी उपस्थिति रहनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी व्यस्तताएं थी, मैं उस समय लखनऊ में था और फिर हमारे इधर भाई चुनाव भी चल रहे हैं, भाई इलेक्शन, उधर में भी हमारी व्यस्तताएं हैं। तो मैं डॉक्टर साहब, ये जो आपकी पद्धति है इलेक्ट्रो पद्धति, ये आज से नहीं, ये तो त्रेता युग से, जब लंका पर चढ़ाई की थी और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब इसी पद्धति का उपयोग किया गया था। हनुमान जी इसी को ढूंढ के लाए थे, उसी को संजीवनी कहते हैं। और संजीवनी के लिए अभी आप जो बता रहे हो, अभी पिछले हफ्ते मैं भी देख रहा था एक कार्यक्रम में, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी एक कमेटी का गठन किया है और उस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए और संजीवनी को ढूंढने के लिए एक कमेटी और आयोग का गठन भी हुआ है कि वो उसके माध्यम से वो ढूंढा जाए कि अगर त्रेता युग में जब इस पद्धति का अगर उल्लेख है तो संजीवनी तो जरूर है। और ये आपकी औषधि है, ये वाकई संजीवनी का काम करती है और इसका बढ़ावा होना चाहिए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारे अभी 36 घंटे का माननीय मुख्यमंत्री जी ने
विधानसभा सत्र बुलाया था, उसमें व्यस्तताएं थी, तो हमारा एक्चुअल में कल मिलने का कार्यक्रम था, नहीं मिल पाया। तो मैं रास्ते में आ रहा था, तो रास्ते में ही हमें फ़ोन मिला कि 9 तारीख को 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास पर बुलाया है, का टाइम दे दिया। तो डॉक्टर साहब, आपकी जो पद्धति है, आपने कहा मैं आपका प्रत्यावेदन मुझे मिलेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संदर्भ में आपकी 9 तारीख को ही ज़रूर चर्चा करूँगा। और हमारे शायद महाराज योगी जी, जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी शायद इस पद्धति के बारे में बखूबी जानते हैं और वो भी चाहते हैं कि इस पद्धति का बढ़ावा हो और पब्लिक में इसका लाभ सबको मिले। तो निश्चित तौर पर मैं आपकी बात को रखूँगा और अच्छे मंच पर रखूँगा, जिससे उसका कुछ लाभ आपके इस पद्धति को मिल सके। मैं यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की तरफ से सरकार की नुमाइंदगी करता हूँ। उसी में आमंत्रित कर लो, तो मेरे बुलावे पर, मेरे अनुरोध पर मैंने जिलाधिकारी को अवगत कराया था। तो जिलाधिकारी के माध्यम से सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। अधिकारियों ने पूरे गांव की जन समस्या को सुना, क्षेत्र की जन समस्या को सुना और पीडी साहब ने पूरे जिले की समस्या जो जिला स्तर से जो अधिकारी आए, उन्होंने पूरी जिले की समस्याओं को सुना, उनके निदान के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। और मैं भी आश्वस्त हुआ कि अधिकारीगण उस पर ध्यान देंगे और इस समाज की समस्या। बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है। अधिकतर शौचालय ऐसी बनी है जो थोड़ा पीछे नहीं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज भी पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया। वो हमने स्वच्छता अभियान के तहत हमारा ये है कि स्वच्छता अभियान गाँव में जाए, जगह जगह जाए, घर घर में जाए। अगर जहाँ शौचालय, हमने हमारी सरकार ने प्रयास किया, हमारे अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूँगा कि जहाँ शौचालय अपूर्ण है, किन परिस्थितियों में अपूर्ण शौचालयों की ठीक से मरम्मत करा करके दोबारा से उनको संचालित कराएं, जिससे वो शौचालय की जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। अभी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के तौर पे BSR मेमोरियल इंस्टीट्यूट के संस्थापक चौहान साहब जी मौजूद हैं। सर, ये इलेक्ट्रोपैथी के बारे में सर आप देखिए, मैंने इलेक्ट्रोपैथी एक पूर्व चिकित्सा पद्धति है, पेड़ पौधा प्राधान्य पद्धति है। यह जनमानस इसका राज लेता है। तो मैं जानता हूँ कि जितनी भी क्रोनिक डिजीज हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, कैंसर है, आपकी पथरी है, उनको बिगर ऑपरेशन के निकाला जा सकता है और ऐसे मरीजों को ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। सर, ये अभी इलेक्ट्रोपैथी को उत्तर प्रदेश में मान्यता दी, अभी ये आपकी संस्था ने किन राज्यों में मान्यता प्राप्त? देखिए, इसके माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया था कि इलेक्ट्रोपैथी एजुकेशन प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है। इसको आदेश को ध्यान में रखते हुए माननीय भारत सरकार ने भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक आदेश जारी किया था कि संपूर्ण भारतवर्ष में इलेक्ट्रोपैथी एजुकेशन प्रैक्टिस पर कोई रोक नहीं है और एक्ट बनते ही हम इसके लिए कानून ला देंगे और सरकारी संरक्षण देंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस एजुकेशन कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही में राजस्थान राज्य सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी को जिस तरीक़ा से एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी या अन्य पद्धति है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी को भी सरकारी दर्जा दे दिया है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी किया है कि इसके लिए हम कानून बना रहे हैं और कानून बनते ही रेगुलेट कर देंगे जब तक इनकी प्रैक्टिस को नहीं रोका जाए। और मैं समस्त इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों से कहना चाहता हूँ कि यदि वो अपनी पद्धतियाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ का कोई भी जिला प्रशासन अधिकारी आपको इंटरफियर नहीं कर सकता है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है और राज्य सरकार का आदेश है और ये जन प्यारी चिकित्सा पद्धति है। जी अभी और किसी राज्य इसके लिए मतलब सरकार आगे कानून बना रही है और इसके लिए कमेटियाँ गठित कर रही है और इसके लिए अतिशीघ्र अन्य राज्य सरकारों से आप जनता के द्वारा आप हमारे चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रोपैथी के बारे में चालू हो गया। मैं जनता को यही उद्देश्य
देना चाहता हूँ अपना संदेश कि जिस प्रकार से आप ऑपरेशन कराने से पहले कोई जैसे आपका पथरी है या अन्य डी या कोई भी रोग है, ऑपरेशन कराने से पहले एक बार ये आपकी हर्बल इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ये पद्धति आज की नहीं है, ये तो त्रेता युग की है, भगवान राम के समय की है। क्योंकि भगवान लक्ष्मण जी ने जब मूर्छा में हुए तो यही पद्धति को यूज किया था, उस समय भी इलेक्ट्रोपैथी थी। वही पेड़ पौधा पर आधार चिकित्सा पद्धति है जो कि आपको सजीवन बूटी के रूप में कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। महाराज जी 1 मिनट धन्यवाद दे दो सबको। आपका फोटो कर रहा है अभी मैं लौट के आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लौट के भी आ रहा हूँ। आ जाओ, बैठा लो। मंदिर भी है, मंदिर है। आप रास्ता पर निकलो। ठीक है, हम लोग बुलेट से आ रहे हैं। हमारा नाश्ता थोड़ा ध्यान करके आगे चलिए आगे ना क्यों अरे ये हमारा दिन। अरे आओ यार।